मित्रों, जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर द्वारा लिखित बुद्ध और उनका धम्म ग्रंथ वाचन की श्रृंखला में अब तक के एपिसोड्स में हम राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके महाभिनिष्क्रमण तक की घटनाओं को बारी बारी से पढ़ चुके हैं। इस धम्म ग्रंथ के अगले अध्याय में हम इससे विस्तार करते हुए आगे की घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में बाबा साहब डॉक्टर आम्बेडकर लिखते हैं कि कपिल वस्तु छोड़ने पर सिद्धार्थ गौतम ने मगध राज्य की राजधानी राजगृह जाने का विचार किया। उस समय वहां के राजा बिंबिसार थे। ये एक ऐसा स्थान था जिसे महान दार्शनिक और चिंतक आचार्यों ने अपना मुख्यालय बनाया हुआ था। इस विचार से उन्होंने गंगा नदी पार करने में तेज धारा की भी परवाह नहीं की। रास्ते में वे एक महिला सखी के आश्रम पर रुके। इसके बाद पद्मा नाम की एक दूसरी महिला के आश्रम पर और फिर रेवत नाम के ऋषि के आश्रम पर रुके। सभी ने उनका समुचित ढंग से आतिथ्य किया। अन्य सभी व्यक्तियों को मात देता हुआ राजकुमार सिद्धार्थ का व्यक्तित्व, उनकी तेजस्विता, उनके अनुपम सौंदर्य को देखकर उस क्षेत्र के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने सन्यासी के वस्त्र क्यों धारण किए हुए थे। उन्हें देखकर अन्यत्र जाता हुआ व्यक्ति वहीं खड़ा रह गया। जो वहां खड़ा था वो उनके पीछे पीछे हो लिया। जो धीरे धीरे और गंभीरता से चल रहा था वो तेजी से दौड़ने लगा और जो बैठा हुआ था वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उनका सत्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर वंदना करते हुए उन्हें नमस्कार कहा, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। एक भी ऐसा नहीं था जिसने उनके प्रति अपना आदर भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे वे उन्हें देखकर लज्जित हो गए। जो व्यर्थ की बातों में उलझे थे वे सब चुप हो गए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके मन में उस अशोभनीय विचार आए हो। उनकी भौहें, उनका माथा, उनका मुख, उनका शरीर, उनके हाथ, उनके पांव, उनकी चाल, उनके शरीर का कोई भी अंग जिस किसी भी ने देखा उसकी दृष्टि उन्हीं की ओर आकर्षित हो गई। बहुत लंबी और कठिन यात्रा तय करने के बाद सिद्धार्थ अंततः राजगृह पहुंचे, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था, जो कि पर्वतों से सम्यक रूप से सुरक्षित और अलंकृत भी था। वहां चारों ओर अनेक मंगलकारी और श्रेष्ठ स्थान थे। राजगृह पहुंचकर उन्होंने वहां पर्वत के नीचे एक स्थान को चुना और वहां अपने ठहरने के लिए पेड़ों के पत्तों की एक छोटी सी कुटिया बना ली। कपिल वस्तु से राजगृह की दूरी लगभग 300 मील है। सिद्धार्थ गौतम ने ये लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की थी। इस अध्याय में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आप सभी प्रबुद्ध साथियों को बहुत बहुत साधुवाद।